यहाँ कैसे? राजमाता का पत्र लेकर आया था। किंतु माँ तो स्वयं किसी संदेश वाहक के साथ इसे भेज सकती थी। फिर आपके दर्शन कैसे प्राप्त होते हमें? जब से आप राजभवन से गए हैं मन उदास हो गया है मेरा। दुख होता है ये जानकर कि एक पुत्र अपने पिता को चिंताओं से मुक्त नहीं कर सका। दुख होता है ये सोचकर कि आपने मुझे अपनी व्याकुलता बांटने योग्य भी नहीं समझा। इसलिए सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। ठीक हो कि आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं पुत्र। और जब पुत्र पिता की इतनी चिंता करने लगे तो पिता को अच्छा ही लगेगा। क्या देख रही हो? यही कि कितना समझते हैं हम एक दूसरे को, कितनी अच्छी तरह से जानते। सच कहूं तो तुम्हारे प्यार के सहारे ही जिंदा हूं। एक बात कहूं, पहले जब तुम जाते थे ना तो एक डर सा लगा रहता था कि फिर वापस लौटोगे या नहीं। लेकिन इतने सालों में धीरे धीरे तुम पर एतबार होने लगा है। लगने लगा है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तुम यूं ही हमसे प्यार करते रहोगे। क्या हुआ जस्टिन? उज्जैन के राजा राजाजीराज ने अपनी भतीजी से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। कुछ परेशान हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी आंखों में आंखें डालकर बोलो। जानती हूं कि क्यों परेशान हो। तुम्हारी परेशानी का कारण महारानी चारुमित्र और सुषिम है ना। तुम में यही सोच रहे हो कि आखिर महारानी चारुमित्रा ने सुषिम को जंगल में सम्राट को लेने क्यों भेजा? नहीं नूर, महारानी चारुमित्रा क्या सोच रही ये जरूरी नहीं है। जरूरी है जस्टिन, जरूरी है, क्योंकि चारुमित्रा जो भी कर रही है उसे सम्राट को यही लगेगा कि चारुमित्रा और सुषिम को उनकी कितनी फिक्र है। और इन सब में हमारे उससे मेरे बेटे श्यामक के भविष्य पर असर पड़ेगा। इन सब में श्यामक पीछे रह जाएगा। और यहां मगध में सब जानते हैं कि श्यामक सम्राट बनने के लिए सुषिम से ज्यादा काबिल है। इसलिए सब उसे सम्राट की नजरों में गिराने की कोशिश करेंगे, उसे पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जस्टिन। हम चारुमित्रा और सुषिम को कभी कामयाब होने नहीं देंगे, कभी नहीं। चारुमित्रा सुषिम जैसे इन दोनों के अलावा और कोई परेशानी ही नहीं है जिंदगी में। किस परेशानी की बात कर रहे हो जस्टिन? बोलो जस्टिन। तुम नहीं समझोगे। क्या हुआ? मुझे देख के भी तुम मुझसे भेंट करने नहीं आए? माँ कहती
अतिथि कोई भी हो, उसका सत्कार करना चाहिए। अशोक, तुम्हारे साथ जो दुखद घटना घटित हुई है उसके पश्चात ही मैं ये समझ पाया हूं कि माता और पिता का जीवन में रहना कितना महत्वपूर्ण है। मैं सच में बहुत भाग्यवान हूं अशोक कि भगवान ने मेरे माता और पिता दोनों को जीवित रखा और दोनों मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अभी तुमने देखा ना, पिताजी महाराज मुझसे मिलके कितने प्रसन्न हो चुके थे। माता पिता खो देना, अनाथ होना, इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकता मैं अशोक। अशोक, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम्हें शक्ति दे, साहस दे इतनी बड़ी त्रासदी से उभरने का। अच्छा, अब चलो मेरे साथ पिताजी के पास। चीन के राजाओं ने वर्षों ये प्रयत्न किया कि किसी भी प्रकार मैं उन्हें ये बेच दूं। मुंह मांगा मूल देने को तैयार हैं आज भी, बस मेरे हाँ कहने की देर है। मगर मैंने इसे संभाल कर रखा है मगध के राज परिवार के लिए, विशेषकर ये आपके लिए। कैसा लगा ये? जब वधू आपने अपनी इच्छा से चुन ली है तो इन आभूषणों के चुनाव के लिए इतनी औपचारिकता क्यों मितेरा? ये कैसे आभूषण हैं जो एक क्षण के लिए भी हमारे पुत्र का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके? जाइए और ऐसे कुछ रत्न लाइए जिन्हें देखकर वो सब कुछ भूल जाए। इससे पहले कि जस्टिन कोई मूर्खता करे, सारी योजना बिगाड़ दे, हमें उसे नियंत्रित करना होगा। उज्जैनी नरेश राजाजी राज के विषय में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात करनी है मां को मुझे, जो इतने शीघ्र मुझे वापस बुला रही? मुझे शीघ्र प्रस्थान करना होगा, किंतु इतने शीघ्र अशोक पाटलिपुत्र जाने के लिए कैसे तैयार होगा? सुशीम, तुम अशोक को इस प्रकार खींच कर क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि आज मैं सब कुछ समाप्त करना चाहता हूं। अर्थात? मेरे और अशोक के बीच उत्पन्न हुए द्वेष और ईर्ष्या को मैं जड़ से उखाड़ना चाहता हूं। तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं राजकुमार हूं, फिर भी ईर्ष्या क्यों? किंतु यही ईर्ष्या है जो तुम्हारे प्रति मेरे बुरे व्यवहार का आधार है अशोक। पिताजी ने तुम्हें इतना सम्मान दिया, इतना महत्व दिया, वो मैं सह नहीं पाया। अशोक, तुम नहीं जानते एक सम्राट का पुत्र होना कितना कठिन है। एक तो पहले ही उन्हें राज्यों के दायित्वों से अवकाश नहीं मिलता, ऊपर से इतना बड़ा परिवार, फिर तुम आए, इन्होंने तुम्हें अपना मित्र घोषित किया। मुझे बस इतना लगने लगा कि ये समय पिताजी मेरे साथ क्यों नहीं बिताते। क्या आवश्यकता थी एक साधारण बालक को इतना महत्व देने की, जबकि मैं उनके साथ समय बिताने के लिए प्रस्तुत हूं, इच्छुक हूं। बस इसीलिए मैं तुमसे चिढ़ने लगा। हर समय एक अवसर ढूंढता था कि मैं तुम्हें अपमानित कर सकूं, यातना पहुंचा सकूं, किंतु मुझसे भूल हुई। मैं ये समझ न सका कि जो व्यक्ति पिताजी महाराज के लिए इतना प्रिय है, मुझे उनका सम्मान कर देना चाहिए, क्योंकि उसका अपमान करके न केवल मैं अपने पिता महाराज का अपमान कर रहा हूं,
बल्कि मैं उन्हें दुखी भी कर रहा हूं। इसलिए अशोक, मैं आज तुमसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कर दो अशोक, क्षमा कर दो इसे। कैसे पिता है ये जो एक साधारण बालक से अपने पुत्र मगध के होने वाले सम्राट को क्षमा करने के लिए कह रहे हैं? क्षमा अवश्य करता यदि मेरे मन में इनके लिए रुष्ट होता तो, किंतु मेरे मन में राजकुमार सुशीम के प्रति कोई द्वेष नहीं। धन्यवाद अशोक। तुम्हारी यही विचारों की सादगी है जो तुम्हें सबसे भिन्न कर देती है। तुम कितने निश्चल और पवित्र हो। चलिए पिताजी महाराज, आज मैं, अशोक और आप सैर पर चलते हैं। इस वन में सैर का आनंद कुछ और ही होगा। नहीं सुशीम, मुझे मीर के साथ कुछ महत्वपूर्ण वार्तालाप करनी है। तुम दोनों हुआ। जैसी आपकी आज्ञा। क्या हुआ अशोक? कुछ नहीं, आज्ञा दीजिए। सुखी भव। सियामक, जब तक तुम एक पांव पर बिना तलवार गिराए 100 तक गिनती नहीं कर लेते, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो, गिनती शुरू करो। 1, 2, 3, 4। माँ, बहुत पीड़ा हो रही, अब नहीं होगा। सियामक, हम अपने पुत्र के मुंह से ना सुनना पसंद नहीं करते। कोशिश करते रहो, आज हम तुम पर कोई दया नहीं करेंगे। आखिर कब तक तुम बच्चे बने रहोगे?